खुल के बोलिए कि नीतीश कुमार वो नहीं है। उनका एक नया नामांकन है उनके काम की वजह से। उनका नया नामकरण पता है क्या है? मर्द मुजाहिदीन नीतीशुद्दीन कुमरान, ठीक है, उनका नया नामांकन है। बोलिए उनका नाम भी चेंज करवा लेने, क्योंकि लिंग तो चेंज करवा चुके हैं, लिंग वो खतना करवा लिए हैं। आज तक कोई हिंदू मुस्लिम वहाँ नहीं था क्या? आज तक वहाँ स्कूल नहीं था। एगो तुम ही वर्ग का स्कूल शिक्षा मंत्री बने हो, एक तुम ही सरकार बनाए हो। साला 30 साल बिहार बना कब? आज तक इतनी सरकारें चली, आज तक कौन सा कैलेंडर लाए थे? क्या जरूरी था कैलेंडर लाने की? बेमतलब की बात। अरे तुमको स्कूल बनाना था निकम्मी सरकार, तुमने स्कूल नहीं बनाया। वहाँ स्कूलों की छुट्टियां कट दो। अरे स्कूल के बच्चे पढ़ लेंगे, रोजगार कहाँ दोगे? वो उसकी चिंता नहीं करोगे, 2 कैलेंडर बनाओगे। 2 उद्योग खोल देते तो समझ में आता। सीमांचल में अगर एक उद्योग खोल देते, एक इंडस्ट्री लगा देते तो समझ में आता। नीतीश कुमार जी, अरे आपका तो एक सुल्तानगंज में पुल नहीं बन पाता है। आपके यहाँ तो बिजली मांगने जाते हो तो गोली चलवा देते हो। रजिया गुंडों में फंस गई है। वो रजिया थी, गुंडों में फंस गई है। क्यों? अरे वो जी, हाँ, नीतीश रजिया है और गुंडों में फंस गई है। वो बिहारी गुंडे ना, उनमें फंस गई है। वो रजिया नहीं थी, वो मजबूर नहीं था। मजबूर इंसान सत्ता छोड़ के भाग जाता है। किसने बंदूक में गोली दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री बनो नीतीश कुमार? अरे तुष्टीकरण। और यह बता देते हैं नीतीश कुमार, जब कहता है ना हमारे यहाँ कवि गुरु हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने कहा है कि जब नाश मनुष्य पे चाहता है पहले विवेक मर जाता है। और इनका विवेक मरा था 2020 के चुनाव में। मुंगेर में दुर्गा जी की प्रतिमा जा रही थी विसर्जन को, इन्होंने लाठीचार्ज करवाया, दुर्गा जी की प्रतिमा गिरते गिरते बची। उसके बाद परिणाम हुआ कि चुनाव के दरमियान इन्होंने सोचा था मुसलमान को खुश कर देंगे, मुसलमान का वोट मिल जाएगा। हिंदुओं पे लाठीचार्ज करवा के मुसलमान का वोट लेना चाह रहे थे, 44 पे सिमट गए। नीतीश कुमार इस बार 14 सीटों के लिए तरसते रह जाएंगे। और इस बार कम हुआ चाहे बढ़े, लालू जी इनको लात मारेंगे ही सत्ता से। इनको पता है कि भैया 25 में बेटवा अमर बनेगा मुख्यमंत्री। लालू जी की ऐसी की तैसी, इसलिए ये चाहते हैं ऐसे ऐसे काम कर दो कि बिहारी हमको नहीं चुनेगा। ये सत्ता का लोभी आदमी सत्ता में चिपके रहते हैं। इनको लग रहा है रे हमको बिहारी सत्ता से बाहर कर देगा, बिहार को बर्बाद कर दो, बंजर बना दो, गाजा बना दो। ये नीतीश कुमार का षड्यंत्र है। और सिंपल एक बात है, मगर उनके नेता तो कह रहे नीतीश बाबू के अभी संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में आएगा तो चीजें सही हो जाएंगी। ये मुख्यमंत्री है कि मूर्ख मंत्री है जी? एक मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि बिहार का स्कूल का छुट्टी कौन आएगा? कौन चला रहा है सरकार? ये कौन चला रहा है सरकार? वहाँ कहाँ से चल रहा है? गाजा से चल रहा है, अरब से चल रहा है। सरकार के मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि छुट्टी कौन सा है। इनको क्या पता है? इनको कुछ नहीं पता है। इनको जब इनसे बोला जाता है कि एक बालू माफिया एक दरोगा को गोली मार दिया, तेजस्वी यादव कहते हैं हमको पता नहीं है। कहता अरे लखीसराय में नरसंहार हो गया छठ के दिन, हमको पता ही नहीं है। आपको पता क्या है नीतीश कुमार? एक ही पता है कि मुख्यमंत्री बने रहना। इधर से ले लो, उधर से, इधर से लगे उधर भाग जाओ, उधर से भागो इधर भाग जाओ, बने रहो मुख्यमंत्री, खाली यही पता है। अरे आप रेस्ट इन पीस होने से पहले आप बिहार को में नाम लीजिए। हम लोग नाम लेते हैं श्री कृष्ण बाबू का, हम लोग बिंदेश्वरी दुबे का, हम लोग नाम अलग अलग नेताओं का समय पे लेते हैं। अष्टमी की भी छुट्टी कैंसिल हुई है यादव जी के राज में। हिंदुस्तान में तेजस्वी यादव यदुवंशी हैं, 14% यादव, MY समीकरण। अरे यादवों, तुम्हारे श्री कृष्ण के जन्माष्टमी की छुट्टी काट लिया तुमने, जिसको नेता बनाया तुमने, तुमने जिसे उप मुख्यमंत्री बनाया, तुमने जिसको सत्ता सौंपी, वो तुम्हारे श्री कृष्ण का छुट्टी काट रहा है। और इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? अरे सुल्तानगंज से जल लेकर के बाबा धाम जाने वाले बिहारियों, शिवरात्रि तक में तुम्हारी छुट्टी गई। और यहाँ भाईचारा करने वाले रक्षाबंधन की छुट्टी काट ली, लेकिन जुम्मा में मिलेगा। ये क्या नीति है? ईद में 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, एक को 1 दिन की मिलेगी, एक बकरीद में 3 दिन की 1 दिन की। क्यों भाई? अगर इतना भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है, तो गंगा के लिए अलग कैलेंडर, जमुना के लिए अलग कैलेंडर। ये क्या है भैया? ये बिहार को क्या मना रहे हो? और नीतीश कुमार, आपसे हमने मांगा था रोजगार, हमने छुट्टियों का 2 कैलेंडर नहीं। अरे वो कैलेंडर छापो कि बिहार में पलायन इतने तारीख को रुक जाएगा,
वो कैलेंडर छापो, बिहार में इतने तारीख को 10 उद्योग लगेंगे, वो कैलेंडर छापो। बोल चुके हैं कि सब सही हो चुका है, अब तो लोग यूपी से काम करने आ रहे हैं, इतना हमने रोजगार दे दिया बिहार में। यूपी से कौन काम करने गया है? वो जिसका पीआर एजेंसी, आप असल बात है इसने यूपी का कोई पीआर एजेंसी इन्होंने हायर किया होगा, क्योंकि बिहारी तो इनका पीआर करेगा नहीं, इसलिए कर रहे यूपी से लोग। अरे यूपी में 1-2 काम हुए हैं, जातियों में बटा यूपी, जंगल राज था, गुंडा राज था, उद्योग नहीं था, सड़कें नहीं थी, वहाँ हत्याएं होती थी। जातियां संगठित होकर हिंदू बन के 2017 में वोट की, 3 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ का व्यापार आया, निवेश आया, सड़कें बनी। और श्री राम का लक्षण देखो, जिस दिन श्री राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई यूपी में 3 गुना 4 गुना बढ़ोतरी होने लगा, विकास होने लगा। ये है यूपी की सच्चाई कि यूपी में विकास, लेकिन बिहार में छठ पूजा में भी हिंसा। इससे बड़ा बिहार के लिए शर्मनाक क्या होगा? और यदुवंशियों तुम्हारे लिए क्या होगा? शिव को मानने वाले रक्षाबंधन, और ये क्या कहते हैं, चहल्लुम की छुट्टी, वफे बारात की छुट्टी, सबे बारात की छुट्टी। लेकिन हिंदुओं, एक काम करो नीतीश जी, हम ये भी स्वीकार कर लेंगे, तेजस्वी यादव जी, जजिया कर लगवा दो। अब जजिया कर लगा दो कि बिहार आओगे तो तुमको जजिया कर देना होगा, अगर तुम मंदिर जाओगे जजिया कर देना होगा। अब यही लगाना बाकी रह गया, वो भी लगवा। क्या कहेंगे भाई साहब, ये जो हो रहा है? देखिए भैया, पहली बात तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास भी, हमारे पास भी है, तो खुल के बोलिए कि नीतीश कुमार वो नहीं है। उनका एक नया नामांकन है उनके काम की वजह से। उनका नया नामकरण पता है क्या है? मर्द मुजाहिदीन नीतीशुद्दीन कुमरान, ठीक है, उनका नया नामांकन है। बोलिए उनका नाम भी चेंज करवा लेने, क्योंकि लिंग तो वो चेंज करवा चुके हैं, लिंग वो खटना करवा लिए हैं। आए दिनों जो बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी जाना आता था, दुनिया का पुराना यूनिवर्सिटी, जो बिहार जीरो से जाना आता था, जीरो आया था वहाँ से, आर्यभट्ट, चाणक्य, और कहीं ना कहीं 2 धर्म का वहाँ जन्म हुआ था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। आज के डेट में वो बिहार पता है क्यों जाना आता है? पटना जंक्शन पे पॉर्न वीडियो चलता है। आज के डेट में वो बिहार पता है क्यों जाना आता है? कि नीतीश कुमार जो है अंदर डालो बाहर डालो, पानी बाहर फेंको, इसके लिए बोलता है, ठीक है। आज के डेट में बिहार जाना जाता है कास्ट सेंसस की वजह से। मतलब बिहार इतना तरक्की पे था, उस बिहार को बर्बाद कर दी नीतीश कुमार। और अभी के टाइम में वो छुट्टी पे छुट्टी दे रहे हैं, किसको? मुल्ला लोग को दे रहे हैं। वो ऐसे मुस्लिम को छुट्टी दे रहे हैं जो उनको, आपको बता दे कि लोग बोलता है नहीं हिंदू गांव नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसमें नीतीशुद्दीन का कोई गलती नहीं, इसमें गलती हमारा है। बिहार में ऐसा कौन सा ऐसा हिंदू घर है जो डेली हर एक मंगलवार को पूरा, मतलब कि 100 सैकड़ों संख्या में जो हनुमान चालीसा पढ़ने जाता हो? कोई नहीं जाता है। सब ना धर्म छोड़ दिए हैं। मैक्सिमम लोग को IAS IPS बनना है, मेडिकल करना है, इंजीनियर बनना है, तो जाओ, तुम्हारे नीतीशुद्दीन काम कर दिए हैं। बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने की कगार पे ला दिए नीतीश कुमार, ठीक है। नीति और बिहार के यादववंशी कहाँ है जो बोलता है पावर होला खाली यही जाति मेरे? कहाँ चल गए वो यादव जो अपने आप को कृष्णवंशी बोलते हैं, जो बोलते हैं लालू यादव भी बोलते हैं कि हम भी यादव है, कृष्णवंशी, कृष्ण जी के वंशज है, गाय का रक्षा करेंगे, काहे नहीं रक्षा कर पा रहे हैं? आप ही के फेस्टिवल बंधक लगाया गया है ना, जन्माष्टमी आप ही का फेस्टिवल है ना, हमारा फेस्टिवल है ना जन्माष्टमी। मतलब ये लोग का एजेंडा शुरू हुआ था पता है कहाँ से? दिवाली से। दिवाली में फटाका मत फोड़ो, होली में पानी मत उपयोग करो। अरे भाई, रक्षाबंधन में राखी नहीं बंधेंगे तो काहे का रक्षाबंधन? मतलब राखी क्यों आता है? वो एक बहन अपना उपहार देती है रक्षा करने के लिए, उसको तक प्रतिबंध लगा रहा है। मतलब इस्लामिक स्टेट बनाने की कगार पे ला दी नीतीश कुमार। आपको हम बता दें पत्रकार महोदय, बिहार का जनता एक टाइम पे लालू यादव बोले थे भूरा बाल साफ करो, ठीक है। उसके बाद उस बिहार में 15 साल तक राज किए थे। अब वहाँ पे बिहार में बहुत एजुकेटेड पर्सन लोग हैं, अगर वो इस बार काला बाल भी साफ कर लेंगे ना, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे लालू यादव हो, बिहार का जनता उनको गिराने का काम करेगा। और वहाँ की यादव कहाँ है सर? मेरा तो क्वेश्चन ये है, यादव कहाँ चल गए? जन्माष्टमी बैन है, रक्षाबंधन पे, दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस आता है, धनतेरस में भी प्रतिबंध लगा दिए, 1 दिन का छुट्टी दिए दिवाली में। क्या कर रहे हो वो लोग? खटना करवा ली नीतीश चाचा क्या? हमको लगता है पहली बात तो हम लोग उनको नीतीश चाचा बोलते हैं, हम चाचा भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले तो महिला का अपमान किए, अब वो खटना करवा लिए, तो अब नहीं बोल सकते, अब उनको नीतीशुद्दीन कुमरान नहीं बोलेंगे। इसमें लगातार क्यों हिंदू त्योहारों को ही टारगेट करना? पहले त्योहारों को, जैसा आपने बोला, त्योहारों को टारगेट किया जा रहा था, अब जो है अब छुट्टियां, बिहार में एक नया जुम्मा, पहली बार इतिहास में देखा जा रहा है कि जुम्मे की अब छुट्टी होगी, अब संडे की छुट्टी नहीं। देखिए आपको पता है मुस्लिम तुष्टीकरण का ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। एक बात आप समझ लीजिए, जो बिहार में AIMM जो पार्टी है ओवैसी वाला, वो पार्टी आज तक बिहार में कभी सरकार पर नहीं बनाया है ना, कुछ आज तक एक हमको लगता है एक नल भी बनाया होगा। लेकिन वो जब आता है 5 का 5 सीट जीतता है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ के मुस्लिम इतने मतलब मूर्ख है, वो क्या देखते हैं पता है? ये ओवैसी आया है तो मुस्लिम है तो इसी को वोट देना है, ठीक है। अगर वो शाहनवाज हुसैन अगर BJP का है तो वो मुस्लिम नहीं है, ऐसा वो लोग मानते हैं। और नीतीश कुमार को वोट क्यों देता है पता है लोग? कि यादव है तो यादव को वोट देंगे, कुर्मी है तो कुर्मियों को वोट देंगे। बिहार को अगर डेवलप करना है ना सर, सही बता रहे हैं, ब्राह्मण समाज से आता है, तो हम चिराग पासवान को वोट देंगे ना, पासवान जी के बेटा को, बिहार में जातिवाद खत्म हो जाएगा।
और बिहार में जातिवाद दो ही लोग खत्म कर सकते हैं, एक तो इंटेलेक्चुअल जो आने वाले यूथ है जिनका जनरेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ कगाड़ में, और दूसरे जो पूर्ण रूप से सनातनी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हिंदू एकजुट है ही नहीं। कोई पावर वाला खाली एक जाति में लगा रहे हैं, कोई लगा रहे हैं नदी नाला सरकार के, बाकी सब भूमियार के, कोई पंडित लगा रहे हैं केहू के नदाल गली पंडित जी के राज चली, कोई लगा रहे हैं चमड़ान के टोली चली। तो सर ये सब जहाँ होगा वहाँ पे तो फिक्स हिंदू को त्योहार पे प्रतिबंध लगेगा ही, तो वो काम नीतीशुद्दीन करने का काम किया है। प्रदेश में मुस्लिम इलाका बांट दिया जाना कि मुस्लिम इलाके में अगर आपको करनी है छुट्टी तो आप जिलाधिकारी को पत्र लिखिए और आप चीजें कर सकते हैं, देखिए ले सकते हैं जुम्मे की। अभी हाँ, देश में मुस्लिम इलाका कैसे बन सकता है कोई? वही तो कह रहे हैं, ममता बानो इस चीज को स्टार्ट की थी कि ये मुस्लिम मेजोरिटी है, यहाँ से हिंदू जो फेस्टिवल नहीं, ये रामनवमी का शोभा यात्रा निकालेंगे, ठीक है। आपको बता दे पत्रकार महोदय, इस तरीके से कर रहे हैं ये लोग। कहीं ना कहीं जो बच्चा हम लोग जब छोटे थे ना बिहार में, तो हम लोग वेट करते थे गर्मी छुट्टी कब आएगा, ठीक है। अब वेट करेंगे पता है क्या, कब ईद आएगा, कब रमजान आएगा, तो हम लोग को छुट्टी मिलेगा 30 दिन का। तो इस्लामीकरण हम लोग के मानसिकता में करना चाहते हैं, हम लोग गुलाम बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार। लेकिन